तो आइए दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 8 को। दोस्तों इससे पूर्व 13.1 के प्रश्न 1 से 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आप उन सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये पहले तो बेलन था लेकिन इसी में से क्या किया है, शंक्वाकार भाग काट लिया है। अब काटने के बाद यदि आपको ऐसा ठोस दे दिया जाए और उसमें से ऐसा छेद करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, इसको तो पहले ये वाला भाग खत्म हो जाएगा और फिर ये वाला भाग इसमें बनेगा। तो देखिए इस फिगर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या निकालना होगा। सबसे पूर्व आप देखिए ये नीचे वाला पार्ट तो हमारे पास रहेगा ही, तो ये पार्ट एक वृत्त की तरह है, ठीक है। ये पार्ट एक वृत्त है और दूसरा एक बेलन है। ये पार्ट एक बेलन है जिसमें इसको रंगना है। मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने भाग को आप रंग सकते हो, ठीक है। तो आप इस पेंदी को रंग सकते हो नीचे से एक तरफ से सिर्फ, और इसको वक्र सतहों को रंग सकते हो, और ये प्लेट काट के हमने यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो ये प्लेट भी रंगाएगा लेकिन ये प्लेट को हमने अलग कर दिया है, और साथ में ये वक्र सतह रंगाएगा। और ये वाला खोखला है, ये खाली जगह है तो इसको रंगने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक फिगर ये वाला बन रहा है शंकु के आकार का, जिसमें ये फिगर खोखला है तो ये इसका वक्र सतह है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि संपूर्ण में ये दोनों आ जाएगा, संपूर्ण में ये दोनों आ जाएगा क्यों। और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है खोखला है, ये वाला ऊपर वाला भाग खोखला है, नीचे वाला भाग को हमने यहाँ ले लिया तो नीचे वाला तो जुड़ गया। उसके बाद इसका जो वक्र सतह होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, और इसका वक्र सतह होता है पाई आर एल, ठीक। तो इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि क्या क्या जोड़ना है। उससे पूर्व आपको क्या लिखना होगा कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब बताइए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, तो 2.4 cm, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद व्यास दिया है, व्यास कितना है 1.4 cm। अब त्रिज्या इससे निकालना पड़े, ये वाला व्यास जो है 1.47 है, सॉरी 1.4 है, तो इससे हमें त्रिज्या निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। तो इसको जब आप काटिएगा तो 0.7 cm आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्त हमें और क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो दोनों का जो त्रिज्या है ना सेम है, इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या, यानी कहने का मतलब तीनों का त्रिज्या जो है सेम है। और इसमें हमें निकालना है एल। तो देखिए एल बराबर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए त्रिज्या दिया है 0.7 और ऊंचाई जो है ना, ये शंकु के ऊंचाई जो है बेलन के ऊंचाई के बराबर ही है। तो ये शंकु की ऊंचाई बेलन के ऊंचाई के बराबर होगा तो इसका भी ऊंचाई 2.4 cm होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें शंक्वाकार भाग के लिए एल निकालना है, तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल बोलते हैं शॉर्ट में। तो एल बराबर क्या होता है, तो इसको क्या लिखेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर, तो एच हमारा कितना है 2.4, यहाँ से भी देख सकते हैं 2.4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस आर कितना है तो 0.7,
0.7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको यदि स्क्वायर कीजिएगा आप, 24 को 24 से गुना कीजिएगा तो 576 आएगा। और देखिए 24 से 24 को हमने आपको कहा है कि 2.4 गुने 2.4, तो ये 576 आया ना। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव हम डाल देंगे तो 5.76 आएगा। और इसका स्क्वायर आप कीजिएगा 7 सत्ते 49, तो ये 0.49 आएगा। अब ऐसे आप पूरा जोड़ दीजिए, 576 और 49 को जोड़ने के बाद 625 आता है। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है, तो 2 अंक यहाँ रख दीजिए। अब इसका क्या करना है आपको? वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 25 25 सही है, 625 यानी 2.5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.5 है। अब आपको इस बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमने आपको क्या कहा है कि ये नीचे वाला पेंदी है, ये वाला, तो ये पेंदी क्या है? ये नीचे वाला पेंदी है, तो ये पाई आर स्क्वायर है, और प्लस ये बेलन वाला भाग है, तो बेलन का भाग है, तो इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और प्लस ये शंकु है, इसका पाई आर एल होगा। अब इनमें आप कॉमन देखिए, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो पाई आर कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से आप पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 आर है, आर स्क्वायर है, तो 1 आर यहाँ से बच गया, प्लस यहाँ देखिए 2 पाई आर निकाल लिए, पाई आर निकाल लिए, तो 2 बच गया, 2h बच गया, यानी यहाँ पे 2h, और प्लस यहाँ पे देखिए l बच जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? 22/7 इसको लिखिए, गुने आर। आर जो है आपका 0.7 है, और गुने ये आर है, तो आर कितना है? 0.7 प्लस 2 गुने एच। एच कितना है? तो एच यहाँ से आप देख सकते हैं 2.4 है, तो लिखिए 2.4, और प्लस एल। एल जो है हमारा 2.5 है। अब इनको सॉल्व कीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। तो ये देखिए इक्वल टू ये है 22/7, 22/7 गुने 0.7, और उसके बाद है 24 दूना 48, 4.8 और 2.5 और 0.7, यानी 4.8 है ये वाला, और 2.5 है, उसके बाद 0.7 है। तो 8 और 5 13, 7 20 के 0 हासिल 2, 2 आ 2 4 4, 2 आ 2 4 4 8, यानी 8 लगभग आ गया ये हमारा, गुने 8 आ गया। तो 8 लिख दिए। अब यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे 10 डालिए, ठीक है। ये 7 से इस 7 को काट दीजिए, इसको गुना कीजिएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, और बटे 10। ये जो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसको काटिएगा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा 8वां प्रश्न सॉल्व हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।